नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी सुपुआ, जहां पर फिल्म से संबंधित कोर्सेज करवाए जाते हैं। यहां पर जो डिपार्टमेंट है फिल्म एंड टेलीविज़न, उसके छात्रों में विरोध है। और विरोध इस बात को लेकर के है कि उनके सिलेबस में एक टूर रखा जाता है, जिस टूर में वो विभिन्न फिल्मों को लेकर के अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार वो टूर जो है वो कैंसिल कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, और उसी के मद्देनज़र इन छात्रों ने अपनी क्लासें छोड़ दी हैं। और जो डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर का रूम है, वहीं पर इन लोगों ने अपना धरना दे दिया है। इन्होंने फ़िलहाल कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है, और कक्षाओं के बहिष्कार के चलते ये कोऑर्डिनेटर का रूम है, फैकल्टी कोऑर्डिनेटर का, वहीं पर ये लोग बैठ गए हैं। और इनका ये कहना है कि ये जो टूर है वो इनकी एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें फ़िल्मों के बारे में अलग अलग, क्योंकि जो फिल्म फेस्टिवल होना है गोवा में, वहाँ पर ये टूर जाना था। और उस टूर के माध्यम से इनको अपनी एजुकेशन पूरी करनी है, वो इनके सिलेबस में भी है। और लेकिन मना कर दिया गया है। कारण क्या है वो तो यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं वो बताएंगे। फ़िलहाल हम इन्हीं छात्रों से बात करते हैं कि क्या रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग क्लासों को छोड़ करके और जो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं उनके रूम में धरने पर बैठ गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत है। रजत, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं यहाँ पे थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, सिनेमेटोग्राफी पढ़ रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्लासें किस लिए छोड़ी हैं और कोऑर्डिनेटर के रूम में ही आप लोग धरना लगा के बैठे हुए? जी एक्चुअली बात ये है कि हमारा एक एकेडमिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है एजुकेशनल टूर, जिसके माध्यम से हम मतलब बाहर जाते हैं, बाहर के कल्चर को जानते हैं, बाहर के लोगों से मिलते हैं, बाहर की फिल्में देखते हैं। जो कि हमारे लिए जिस मतलब रोहतक में जो बच्चे आते हैं इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने, मतलब उनका ऐसा नहीं है कि उनको पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है फिल्मों का और ये सब चीज़ें, बहुत लोगों से उनको पता है कि ये काम करते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक तो इम्पैक्ट जो है ना उसका, हम जाने बाहर जाते हैं, जब बाहर के लोगों से मिलते हैं तो हमारा मतलब कैसे फ्यूचर हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे। तो वो चीज़ें अभी ये कह रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको गोवा गवर्नमेंट से वो लेनी पड़ेगी, हमको हरियाणा गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक फ़ेस्टिवल करा रही है, इतना बड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल करा रही है, तो ऑब्वियसली उनको पता होगा कि अभी क्या सिचुएशन है। अगर वो इन्वाइट कर रही है हर किसी को, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हरियाणा रोडवेज चल रहा है, यहाँ से दिल्ली से बसेस चल रही हैं, तो कोविड अभी प्रैक्टिकली बहुत माइन्यूट स्टेज पे है। तो कोविड का रीज़न देके ये करना कि टूर नहीं होगा तुम्हारा सब चीज़ें, मतलब एकेडमिक सेशन को स्क्वीज़ कर दिया गया है हमारे। तो ऐसे ऐसे करके ना ये सब चीज़ें, जो कोविड का जो एक्चुअल में जो वो था ना, उसका एक फ़ायदा सा उठाया जा रहा है। मतलब जितना फ़ायदा हो सके उतना उठाया जा रहा है। जो चीज़ें काट सकते हैं वो काटो, जितना छोटा सेमेस्टर करना है उतना छोटा सेमेस्टर करो, ये सब चीज़ें हैं। तो और भी बहुत से स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस फेस्टिवल को लेकर के आप लोगों की फ़ीस जो आप लोग जमा कराते हो, उसमें भी इस टूर के लिए आप लोग पे करते हो, क्या कुछ ऐसा भी है? हाँ, हमारी जो फीस है उसमें 5,000 रुपीज़ एडेड है। उसमें रिटर्न है कि ये टूर का पैसा है जो हम देते हैं। अभी इनका यही बोलना है कि हम आगे वाले सेमेस्टर में लेके जाएंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे हमारा सेमेस्टर आगे बढ़ता है प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं जिसमें ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। तो अगर फिर सेमेस्टर कुछ लेट है और 15 डेज़ का अगर टाइम गैप आ रहा है तो वो तो आगे भी आएगा। और कोविड ज़रूरी नहीं है अभी कम होगा या बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सब बच्चों ने वैक्सीनेशन करवा रखा है। तो मतलब बेबुनियादी सी चीज़ हैं जो वो बोल रहे हैं हिसाब से। तो और भी स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या आपकी ऑफिशियल्स से बात हुई है? जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं वो इस बारे में आपने बातचीत की है? हमारी ऑफिशियल से बात काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन पर्सनल लेवल पे फैकल्टी से 2 महीने से बात चल रही है। 2 महीने से रोज़ चक्कर काट रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, कभी किसी के ऑफिस में कभी किसी के ऑफिस में, कि एप्लीकेशन कहाँ पहुँची है, क्या प्रोसीजर है। बट 2 महीने से कुछ एक्शन लिया नहीं जा रहा था। तो आज फाइनली हम लोगों ने डिसाइड करा कि इस तरीके से हम वेट करके ही सर के सामने बात करेंगे एंड अपना सारे पॉइंट्स रखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो अकेडमिक टूर है ये कितना इम्पोर्टेंट है। जो उन्होंने बोल दिया कि आपका सिलेबस का मतलब हमारा क्या बोलते हैं, लॉकडाउन की वजह से कुछ टाइम का इशू हो गया था। तो
वो बता रहे हैं कि आप 6 महीने डिले चल रहे हैं और 15 दिन और डिले हो जाएगा, इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। तो यही जो आगे हमें भेजना चाह रहे हैं, अब आगे हमारे पास जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे वो बड़े होंगे, उनका और प्रेशर होगा, क्लासेस का और प्रेशर होगा, उस टाइम पे भी तो ये 15 दिन निकालने पड़ेंगे ना। तो मेन वही बात है हमारी। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इससे इफ़ेक्टेड हैं आप लोगों के, कौन कौन से सेमेस्टर के जिन लोगों को जाना था? 2018-19 और 2019-20 दो बैच हैं जो बैठे हैं, जिनका एक एक एक्चुअल में जो टूर था वो पिछले सेमेस्टर। तो अभी फिर वो दो बैच हैं जिनका अभी टूर जाना है, और एक और बैच है जो नीचे वाला है, उनका इसी एकेडमिक सेशन में टूर है। तो उनका तो हम लोगों को लग ही रहा है कि ये लोग लेके ही जाएंगे कम से कम। बाकी हम लोगों का भी है, और ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल से बात नहीं हुई है। दो महीने से हम इनको बोल रहे हैं, जो हमारे एचओडी हैं और जो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं जीतू सर, उनको हम 2 महीने से याद दिलाए हैं, 2 महीने पहले से, कि सर रजिस्ट्रेशन निकल गया है, अब हमको जाना है, आप भर दीजिए। तब उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा, हम बात करते हैं। फिर वो बात करने में टाइम लगाए, पहले बोले परमिशन चाहिए, फिर वापस आके बोले कि परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, परमिशन की ज़रूरत नहीं है, अगर गोवा वाले बुलाए हैं, वहाँ से फेस्टिवल ने खुद से बुलाया है सब लोगों को जो भी वैक्सीनेटेड है। तो फिर हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया, अपना इंश्योरेंस होता है कॉलेज से, उसकी बात करिए, हम सब इंश्योर्ड हैं जनवरी तक। तो हम लोगों को श्योर था कि हम टूर पे जाएंगे। फिर हमने सर को बोला, सर ने बोला हाँ मैं बात करूँगा, बहुत ज़्यादा टालते रहे, लेकिन एक दिलासा भी देते रहे कि हो जाएगा। अब जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, हमने बोला, तो ये एक दिन आके बोले कि मैंने वर्बली वाइस चांसलर से बात करी है और वाइस चांसलर ने बोला है कि टूर नहीं जाएगा। तो हम वाइस चांसलर से बात करने गए, तो उन्होंने बोला कि मेरे को नहीं पता है, रिटर्न में तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो मेरे को तो फेस्टिवल का कुछ है या नहीं पता है। तो हमको समझ नहीं आया कि आपस में चल क्या रहा है, ये कुछ बोलते हैं वो कुछ बोलते हैं। तो फिर हमने बहुत जद्दोजहद करके एक फ़ाइल तैयार करी खुद से। फिर उसमें हमने इन लोगों को बोला कि अब आप देख लो, ये फाइल हमने तैयार करी है, आपको क्या चेंज करना है। वो फाइल बनी, इनको साइन करके आगे भेजनी थी। फिर वो फाइल के लिए हम लड़े 3 दिन तक, वो फाइल आगे नहीं गई। चौथे दिन हमें रूम में घुसे सब लोग, हमने बोला हमारे सामने साइन करो, तब वो फाइल साइन हुई और वो आगे गई उधर हमारे डीए हैं जो। फिर हम डीए के पास गए, जल्दी से जल्दी वीसी को पहुंचाई जाए, वीसी साहब के पास फाइल गई, इनकी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद इन्होंने आके बोला पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। फिर अगले दिन उस फाइल में इतना लिखा हुआ था, डू एज डिस्कस्ड इन द मीटिंग। अब हमको क्या पता मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है। उसके बाद ये लोग आके बोलते हैं कि ये 3 कारण हमको मिले हैं कि हमें परमिशन लेनी पड़ेगी गोवा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की, जो बिल्कुल भी नहीं है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का फेस्टिवल है, वो बुला रहे हैं, उसमें लिखा है वैक्सीनेटेड लोग जा सकते हैं, तो हम जा सकते हैं, तो वो खारिज हो जाता है। उसके बाद इन्होंने दूसरा तर्क दिया कि वो सिलेबस तुम्हारा बढ़ रहा है, सेमेस्टर बढ़ रहा है, तो वो तो 15 दिन का बढ़ रहा है, वो वैसे भी बढ़ेगा अगर बाद में जाएंगे और अभी भी बढ़ेगा। पर अगर ये मिस कर देते हैं एकेडमिक टूर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, एक एकेडमिक का पार्ट खत्म हो जाएगा। 2 रीज़न थे, और तीसरा रीज़न क्या था? हेल्थ। अभी वो बोले कि हेल्थ इशू है, तो हमने बोला कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बुला रही है, फाइल पास नहीं होगा, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे सर के ऑफिस में। तो ये आप देखें, एसोसिएट प्रोफेसर हैं फिल्म एंड टीवी के जितेंद्र, और उनका ये कैबिन है यहाँ पर। और साफ तौर पर एक फैसला इन लोगों का हुआ है कि जब तक इनके एकेडमिक टूर को लेकर के यूनिवर्सिटी की तरफ से ये के लिए उन्होंने अपनी फ़ीस में भी पे किया है। तो फिलहाल हम आपको ये दिखा रहे थे, सुपुआ यूनिवर्सिटी से छात्रों की एक समस्या है, छात्रों ने अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रख दी है यूनिवर्सिटी के। अब अधिकारियों की तरफ से क्या फ़ैसला आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर फैसला पॉजिटिव नहीं आता है तो ये बच्चे कक्षाओं में नहीं जाएंगे और इनका भी नुकसान होगा और यूनिवर्सिटी का भी नुकसान होगा। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।